नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद आपको यह कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा हमारे घर के अंदर कंगाली आ जाती है। और दोस्तों, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने के बारे में मनाही की जाती है कि आखिर वह कार्य हमें नहीं करने चाहिए, और कुछ कार्य होते हैं जो हमें करने चाहिए। दोस्तों, अगर हम ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अंदर विश्वास रखते हैं तो इन कामों को करने के बारे में प्राचीन काल से ही मना किया गया, और हमारे बड़े बुजुर्ग इन कामों को करने से टोकते थे कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग नाराज हो जाते हैं और हमें उस कार्य को नहीं करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, जिसका कारण होता है उनके द्वारा किया गया अनुभव और उनके द्वारा इतने वर्षों का विश्वास कि आखिर यह कार्य करने से घर के अंदर नुकसान होता है और घर के अंदर बरकत देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से इन कार्यों के बारे में मना किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप भी सूर्य अस्त होने के बाद इन कार्यों को भूल कर भी मत करना, अन्यथा आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, ये सारी बातें ऐसा नहीं कि मन घड़त है, कई लोगों ने इसको देखा है और उनके जीवन के अंदर इस चीज को देखने को मिला है। दोस्तों, सबसे पहली बात, दोस्तों, संध्या काल होने के बाद हर कोई भोजन पकाने के कार्य में लग जाता है और शाम का भोजन पकाने का कार्य करता है। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, भोजन कम पकाना साक्षात माता अन्नपूर्णा देवी को आमंत्रित करना और माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के बराबर माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब आप भोजन बनाने वाले होते हैं तब संध्या काल के समय आपको अपने रसोई के अंदर बाद में उल्टा तवा भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप भोजन बनाने के बाद रसोई के अंदर उल्टा तवा रख देते हैं तो दोस्तों, साक्षात आप अपने घर के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु के बारे में कार्य करने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है जब आप उल्टा तवा उसी समय रखते हैं जब घर के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, उस दिन खाना नहीं बनता है, तब उस दिन रसोई के अंदर उल्टा तवा रखा जाता है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप संध्या काल होने के बाद कभी भी रसोई के अंदर उल्टा तवा नहीं रखें। इसी तरह दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो कई लोग दोस्तों छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं, उन्हें कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उन्हें पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हो, तो दोस्तों इसका कारण होता है कई लोग क्या करते हैं, रसोई घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। अगर आप भी अपनी रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन छोड़ने का कार्य करते हैं तो दोस्तों, ऐसे घर के अंदर लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों, लक्ष्मी उसी घर के अंदर निवास करती है जहां पर स्वच्छता रहती है। रसोई घर के अंदर आप जूठे बर्तन छोड़ते हैं तो दोस्तों, सबसे पहला तो राहु उस घर के आसपास बसेरा बना लेता है। राहु उस घर को कभी भी छोड़ता नहीं है, बल्कि उस घर के अंदर ही रहने लगता है और राहु अपना उस स्थान को निवास बना लेता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ ही दूसरा यह होता है, जिस घर की रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन होते हैं वहां पर अपने आप ही लक्ष्मी रहने लगती है, और लक्ष्मी रहने के साथ ही पारिवारिक महिलाओं को विशेष तौर से दुखों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इसके बारे में मना किया जाता है। इसी तरह दोस्तों, संध्या काल होने के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है, तुलसी का पत्ता आपको भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, संध्या काल होने के बाद माता तुलसी को बस एक ही कार्य किया जाता है कि उनके समक्ष दीपक जलाया जाता है। न तो संध्या काल होने के बाद तुलसी को जल अर्पित किया जाता है और न ही तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है। दोस्तों, तुलसी जिसके अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का निवास करता है, अगर आप तुलसी का पत्ता संध्या काल होने के बाद तोड़ते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन के अंदर नकारात्मकताएं विराजित हो जाती है और तुलसी का जो सकारात्मक प्रभाव आपके घर के अंदर होता है, धीरे धीरे दोस्तों वह प्रभाव समाप्त होने लगता है। इसी वजह से इसके बारे में मना किया जाता है। इसी तरह दोस्तों,
संध्या काल होने के बाद घर की कुछ चीजें जिसे घर की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं, ऐसी चीजें आपके आस पड़ोस के अंदर भी कोई मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों दूध, दही, प्याज और लहसुन, दोस्तों इन चीजों को घर की समृद्धि के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो अगर संध्या काल होने के बाद आपका कोई पड़ोसी भी आपसे यह चीजें मांगने के लिए आता है तो तुरंत प्रभाव से आपको उसे मना कर देना चाहिए, बल्कि आपको ये चीजें उसे नहीं देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने घर की ये चीजें किसी अन्य को देते हैं तो आपके घर की सकारात्मकता, आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपके जीवन के अंदर अपने आप ही कंगाली विराजित हो जाती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों संध्या काल होने के बाद आपको किसी भी व्यक्ति को उधार रुपए नहीं देने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय अक्सर देखा गया है बड़े बुजुर्गों के द्वारा और ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी इस समय व्यक्ति के माथे पर राहु फेर कर जाता है। और अगर संध्या काल होने के बाद जब दियाबती का समय होता है उस समय अगर आप किसी को उधार देने का कार्य करते हैं तो ऐसा धन कभी भी आपका वापस लौटकर नहीं आता और ऐसा धन आप मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन सामने वाला आपको वापस उसे उधार दिए गए रुपए नहीं लौटाता है। इसी वजह से इसके बारे में बताया गया है। इसी तरह दोस्तों संध्या काल होने के बाद आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब दोस्तों सूर्य अस्त हो जाता है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर झाड़ू लगाता है तो साक्षात माता लक्ष्मी को क्रोधित करने का कार्य करता है। ऐसे घर के लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है और ऐसे घर के अंदर लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। और जब भी संध्या काल हो जाए और संध्या काल के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई कचरा ज़्यादा है और आप उसे साफ करना चाहते हैं तो कपड़े के माध्यम से उसे पोंछकर रख दें, लेकिन संध्या काल होने के बाद झाड़ू को काम में लेना साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर से बाहर करने के बराबर माना जाता है। इसी वजह से ऐसा पाप कार्य करने से आपको बचना चाहिए। इसी तरह दोस्तों शाम के समय संध्या काल होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद दाढ़ी कटाना, बाल कटाना या फिर अपने नाखून काटना, ऐसे कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। अगर आप शाम होने के बाद अपने नाखून काटते हैं या दाढ़ी बाल आदि करवाते हैं तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे देखते देखते उनके नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और उनको कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा समय घर के अंदर देवताओं को आमंत्रित करने के बराबर माना गया और अगर इस समय आप ऐसा कार्य करते हैं तो सकारात्मकता और देवी देवता आपका घर छोड़कर दूसरों के घर चले जाने का कार्य करते हैं। इसी तरह दोस्तों संध्या काल होने के बाद अपने घर की छत पर आपको अंधकार के अंदर खुले बालों के अंदर भूल कर भी विशेष तौर से महिलाएं नहीं जाएं। अगर आप खुले बालों के अंदर दूसरों के घर जाते हैं या फिर अपने घर की छत पर जाते हैं तो दोस्तों कई प्रकार की नकारात्मकताएं और बुरी शक्तियां आपके आसपास विद्यमान हो जाती है और देखते ही देखते आपको नकारात्मकताओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ऐसी चीज़ों के बारे में मना किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।